अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम मलिक मुशर्रफ अब्बास एडवोकेट है। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जंग से मेरा ताल्लुक़ है। आज का मेरा वीलॉग उन ख़वातीन के लिए है जो किसी भी पब्लिक मकाम पर या किसी प्राइवेट इदारे में या किसी गवर्नमेंट इदारे में काम करती हैं और वहाँ उन्हें जिनसी हरासगी का सामना करना पड़ता है। आज का वीलॉग में ख़वातीन गौर से सुने, ख़ास तौर पर उनके लिए ये बना रहा हूँ। और आज के व्लॉग में मैं ख़वातीन को बताऊंगा कि ये कानून बनाने का मकसद क्या है। उसके अलावा जिनसी हरासगी है क्या ये समझाऊंगा, और इसके एक्ट के तहत कैसे नौकरी करने वाली ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा रहा है। और दफातर के अलावा अगर ख़वातीन को बाहर कहीं किसी भी जानिब से हरासा किया जाए तो उसकी सज़ा क्या है। बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में ख़वातीन को हरासा करने के वाक़यात में दिन ब दिन इजाफ़ा होता जा रहा है। बाज़ारों में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, ऑफिसेज़ में, गर्ज़ की हर जगह ख़वातीन को जिनसी तौर पर हरासा करने के वाक़यात पेश आते हैं। इसकी रोकथाम के लिए गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ़ ख़वातीन को मुख्तलिफ़ कवानीन बनाए। इसी तरह इस कानून नौकरी करने वाली ख़वातीन को जिनसी हरासगी से बचाने और मुतासरा खातून को फ़ौरी इंसाफ पहुँचाने के लिए कानून बनाया गया है, जिसे हम द प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट 2010 का नाम दिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये कानून बनाने का मकसद क्या है। एक खातून जो अपने घर से किस वजह से निकलती है कि अपने घर वालों का पेट पाल सके और दो पैसे हलाल रिज़्क़ कमा सके, लेकिन जब काम वाली जगह उनकी इज़्ज़त पर हमले हों, उनकी मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश की जाए, तो इससे बड़ा जुल्म क्या होगा। अब ये होता है कि दफातर में काम करने वाली ख़वातीन को उनके सीनियर्स की जानिब से, उनके बॉस की जानिब से जिनसी तौर पर हरासा करने के मुतअद्दिद वाक़यात आते रहे हैं, जिसकी रोकथाम के लिए ये कानून, ये एक्ट बनाया गया है। जिनसी हरासगी है क्या। कानून के तहत अगर कोई शख्स किसी खातून से गलत बात करे, गलत हरकत करे, किसी खातून को मजबूर करे कि वो उसको जिनसी तौर पर फ़ायदा पहुंचाए, औरत को किसी किस्म का फ़ायदा पहुंचाने का वादा करे, जिनसी आसूदगी के इवज़ या उस खातून को इनडायरेक्ट तरीके से तंग करे, अगर वो इस शख्स के साथ जिस्मानी ताल्लुक़ कायम करने से इनकार कर दे, ये तमाम चीज़ें जिनसी हरासगी में शामिल होंगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस एक्ट के तहत कैसे नौकरी करने वाली ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया। इस एक्ट के तहत दफातर कंपनी में इंक्वायरी कमेटियों का क़याम अमल में लाया गया है, जिसका मकसद ख़वातीन मुलाज़मीन की जानिब से मिलने वाली हरासगी की शिकायत का फ़ौरन अज़ाला किया जाए। इस एक्ट के तहत शिकायत मसूल होने पर इंक्वायरी कमेटी हरासा करने वाले मुलाजिम को बुलाएगी और उससे उसका मौक़िफ़ सुना जाएगा। अगर इंक्वायरी कमेटी में साबित हो जाए कि फ़लाँ मुलाजिम की जानिब से खातून मुलाजिम को हरासा किया गया है, तो कमेटी उस मुलाजिम को नौकरी से बेदखल कर सकती है। इंक्वायरी कमेटी के अलावा मुतासरा ख़वातीन वफाकी मुहतसिब में भी शिकायत कर सकती हैं, और वफाकी मुहतसिब में सरकारी व निजी मुलाजमीन के ख़िलाफ़ शिकायत सुनी जाती है। इंक्वायरी कमेटी और वफाकी मुहतसिब में शिकायत करने के अलावा मुतासरा खातून पुलिस FIR भी करवा सकती है, जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 509 के तहत करवा सकती है। अब आपको बताऊंगा कि दफातर के अलावा अगर ख़वातीन को बाहर कहीं किसी भी जानिब से हरासा किया जाए तो उसकी सज़ा क्या है। सबसे पहले नंबर 1, अगर कोई शख्स किसी औरत के कपड़े उतारे या उस खातून को गैर इखलाकी फ़ोटो इंटरनेट पर लगाता है, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ खातून फ़ौरन FIR दर्ज करवाएगी। इस जुर्म में इस शख्स को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, जो कि ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 354A के तहत है। दूसरे नंबर पर, इसके अलावा किसी पब्लिक मकाम पर, किसी बस में या किसी भी जगह कोई शख्स किसी औरत पर नाज़ेबा अल्फाज कसता है, उसको जिस्मानी तौर पर हरासा करता है या कोई ऐसा अमल करता है जिससे औरत जिनसी हरासगी हो, तो ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो सकती है।
और इस शख्स को ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 509 के तहत 3 साल कैद और 5 लाख जुर्माना हो सकता है। इस सेक्शन के तहत जैसा कि हमने ऊपर ज़िक्र किया, दफातर, कंपनी, फैक्ट्री या किसी भी जगह काम करने वाली खातून उस सेक्शन के तहत मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवा सकती है। नंबर 3, अगर किसी खातून पर ज़ना का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाए तो यह भी जुर्म है। कोई शख्स ऐसा इल्ज़ाम किसी खातून पर लगाता है तो उसको ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 496C के तहत 5 साल कैद हो सकती है। नंबर 4, इसके अलावा अगर कोई शख्स किसी 18 साल कम उम्र लड़की को बदकारी के लिए उकसाता है तो ऐसे शख्स को ताज़ीरात पाकिस्तान के सेक्शन 366A के तहत 10 साल सज़ा हो सकती है। ये मुख्तलिफ़ कवानीन हैं जिनके तहत ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। इसके अलावा हमें अपनी माँओं, बहनों, बेटियों के अंदर इतनी हिम्मत और हौसला पैदा करना होगा कि वो ऐसी सूरत हाल में ख़ामोश मत रहें, बल्कि उसका ज़िक्र घर वालों से करें। हरासा करने वाले के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकेगी। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा, समझ आ गई होगी। मेरा YouTube चैनल GM लॉ फर्म सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। किसी भी कानूनी रहनुमाई के लिए मेरा नंबर नीचे दिया गया है, रब्ता कर सकते हैं और कमेंट में भी रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया।